Good morning. Today we are going to start a new topic that is direct and indirect speech, and direct and indirect speech को narration भी कहते हैं. So basically in direct speech are the words that are exactly spoken by the speaker. जो speaker के द्वारा exactly बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आई विल से she said she has a fever. अगर मैं कहती हूं जैसे किसी ने कहा she said she has a fever, तो these are the direct words which are spoken by the speaker. जो किसके द्वारा कहा जाता है? स्पीकर का, स्पीकर के द्वारा. बट इन द इनडायरेक्ट स्पीच में are the words that are spoken by the somebody without using the words of the speaker. मतलब अगर जो above sentence कहा गया है उसी को हम किसी और के थर्ड पर्सन के थ्रू कहते हैं, और the words using without the speaker exact words that are known as, कि उनको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम इनडायरेक्टली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी सेड दैट शी had a fever. She said that she had a fever. Now there are certain features of direct speech. डायरेक्ट स्पीच के कुछ फीचर्स होते हैं. डायरेक्ट स्पीच के सबसे पहले फीचर होते हैं कि दे आर इनक्लोज्ड विथ इन्वर्टेड कॉमाज. ये हमेशा किस में आते हैं? इन्वर्टेड कॉमाज में. दे आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विथ इन्वर्टेड कॉमाज. इसके अंदर हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज का यूज होता है. And now the reported speech is classified, starts with a capital letter. जो reported speech है, अभी मैं आपको बताऊंगी reporting verb क्या होता है और reporting speech क्या होता है. और रिपोर्टिंग जो सबसे पहला लेटर है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. तो ये दो फीचर हो गए कि दे आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विथ इन्वर्टेड कॉमास एंड दे आर ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर रिपोर्टिंग स्पीच का. Now, in indirect speech, the statement is without inverted commas. उसमें किसी भी तरीके का कोई inverted comma नहीं होता है. And the term is changed. The tense always changes into past tense. जो present tense है अगर तो वो किस में change हो जाएगा? past में हो जाएगा. आप यहाँ पे देखिए has is changes into past tense. फाइन. तो दो मैंने इसके भी फीचर्स बता दिए आपको. दैट इट चेंजेस इनटू, किसके अंदर चेंज हो जाता है? प्रेजेंट. एक तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं और दूसरा इट ऑलवेज डायरेक्टली द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट टेंस. नाउ जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. एक तो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. रोहन सेड, एग्जाम्पल देखिए. रोहन सेड I am not feeling well. This is an example of direct speech. ये direct speech का example है क्योंकि inverted commas है and the first letter is started by the capital letter. Now I am going to tell you कि जो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है. हम यूजुअली क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. ऐसा बहुत कम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर आपकी सीनियर क्लासेस में आता है कि यू हैव टू चेंज फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच टू द डायरेक्ट स्पीच. दिस यूजुअली नॉट कम्स इन योर लेवल. आपके जनरली क्या आता है? यू हैव टू चेंज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना पड़ता है? उसे चेंज करना पड़ता है. सो इन्वर्टेड कॉमास से जो पहले वाला पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमास से जो
जहां पे वर्ब लगी हुई होती है, कौन सी क्रिया हो रही है, कहने की, बोलने की क्रिया हो रही है। एंड बेसिकली अगर आपको इतना भी नहीं तो इन्वर्टेड कॉमास से जो पहले वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जहां पर वर्ब क्रिया होती रहती है। तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। क्या आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि द स्टेटमेंट बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास, द वर्ब बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड जो उसके बाद वाला है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। हम जितने भी चेंजेस करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किए जाते हैं। एंड सेड इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर जनरली कहा जाए, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज टू दिया हुआ है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है तो सेज टू, तो जब भी हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू टेल। किसमें कन्वर्टेड हो जाएगा वो, टेल्स में। किसमें, जो से अगर सेड की जगह सेज टू है और तो इट विल यहां पर जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू टेल्स में। अगर यहां पे से टू है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल। किसमें चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। इट विल कन्वर्टेड इनटू टेल। और अगर मान लीजिए सेड टू है, सेड टू, तो सेड टू भी जनरली कन्वर्ट होता है टोल्ड में, बट इफ द सेंटेंस बिलोंग टू रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्टेड में हो जाता है। सजेस्ट दिया हुआ है तो उसमें सजेस्टेड आ जाता है। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट दिया जाता है, एडवाइस दी हुई है तो एडवाइस्ड आ जाता है, एडवाइस्ड आ जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि हाउ इट इज एडवाइज्ड है, वहां पे सजेशन दिया हुआ है, इट कैन बी अ प्रपोज्ड भी, हेयर ऑल्सो प्रपोज्ड भी आ सकता है यहां पर। सो दीज आर द सर्टेन रूल्स। और उसमें ये चीज होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ विल नॉट बी चेंज। मान लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है, जैसे यहां पर प्रेजेंट टेंस गिवन है तो इट विल नॉट चेंज, अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ टेल्स की जगह क्या हम करेंगे, टेल कर, सेज टू की जगह हम क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, से टू की जगह टेल कर देंगे, बट अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपको पता है क्या क्या आता है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए, चलिए आई विल इरेज फ्रॉम हियर ओनली, वीडियो में देखकर कर लीजिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में दिया हुआ है, ही सेज हरी इज नॉट वेल। तो मैंने आपको बताया है कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो बाकी का स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। अब आप पता कैसे लगाएंगे, मैंने आपको यहां देखिए क्लियर यहां पे बताया कि सेज टू है तब जाके किस में होगा, टेल्स में होगा। अगर सेज है तो इट मींस किस में है, एस या ईएस लगा हुआ होता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, तो द सेंटेंस विल नॉट चेंज। तो सिर्फ हम इसको एक जर्नल कॉमेंट जो हम कंजंक्शन का इसमें यूज लेते हैं वो होता है डैट। किसका यूज में लेते हैं, डैट, टू ज्वाइन बोथ द सेंटेंसेज, बोथ द रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, डैट का। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, सेज की जगह सेज ही रहेगा, सेज दैट क्या रहेगा, ही सेज दैट हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपली आपको दैट का यूज लेना है। एंड ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हटा देना है। हरी इज नॉट वेल, फाइन। तो हम जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर यहां पे होता, देखिए अगर अब एक एग्जांपल और करते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर का कर लेते हैं। ही विल से, विल आपको पता है हमेशा किस में आता है, फ्यूचर में आता है। ही विल से राम राइट्स
अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो ये आपको यू ऑल नो टेंसेज, आपको नरेशन समझने के लिए सबसे पहले टेंसेज आने जरूरी हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करेंगे ही विल से, तो द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रिमेन सेम, ही विल से, और वी विल जॉइन इट विद अ कंजंक्शन दैट इज दैट, एंड राम राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन मार्क विल बी, ये इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, कॉमास हट जाएंगे, सिर्फ फुल स्टॉप विल बी देयर, फुल स्टॉप रहेगा वहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये याद रखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। So what you have to do, you have to write all these rules in your grammar copies with example. This is all for today. Thank you.